अब सब लोग इस बात को जानते हैं कि ओखला के एमएलए अमातुल्लाह खान पिछले कुछ महीनों से बहुत मुश्किलों में चल रहे हैं। उन्हें कई परेशानियों ने घेर रखा है। सबसे पहले उनके घर एसीबी की रेड हुई, उसके बाद ईडी की रेड हुई, वो कुछ दिनों के लिए जेल भी गए, फिर उनकी ज़मानत हुई। पिछले 4-5 महीनों से वो कहाँ हैं किसी को कुछ पता नहीं है। इसी दौरान आज राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें सम्मन जारी करके कहा है कि आपको 20 अप्रैल को हर हाल में अदालत में पेश होना होगा। आखिर अमातुल्लाह खान पे आरोप है क्या? उन्होंने गलती की है क्या? अमातुल्लाह खान पे ये आरोप है कि जब वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे तो उन्होंने कई अनियमितताएँ की। ये अभी तक साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने ये गड़बड़ियाँ की या नहीं की, लेकिन उन पे आरोप यही है। उन पे ये आरोप है कि उन्होंने ऐसे लोगों को वहाँ भर्ती की जो उसके लायक नहीं थे। उन लोगों से उन्होंने कमाई की, वो जो कमाई की उन्होंने उससे उन्होंने दूसरे लोगों के नाम पे संपत्तियाँ खरीदी। जी हाँ, उनके जो दोस्त थे, उनके जो जानने वाले थे, उनके नाम पे उन्होंने दौलत इकट्ठा की, एक तरह से आप कह सकते हैं। ये सब अमातुल्लाह खान पे आरोप है। ये कोई भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। इन्हीं सारी शिकायतों की जांच ईडी कर रही है, मगर पिछले कई महीनों में ईडी ने अमातुल्लाह खान को कई बार नोटिस जारी किया, सम्मन जारी किया, मगर अमातुल्लाह खान ने ईडी की हर नोटिस को नज़रअंदाज किया। अमातुल्लाह खान खुद कहाँ है वो किसी को नहीं पता है। अमातुल्लाह खान के जो चाहने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, उनके जो अपने लोग हैं, वो कहते हैं अमानत साहब जमात में गए हुए हैं, लेकिन जो उनके विरोधी हैं वो तरह तरह का उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। कोई कहते हैं वो दुबई चले गए, कोई कहता है वो उत्तराखंड में है, कोई कहता है वो कहीं है। फिलहाल अमातुल्लाह खान का पब्लिक अपीयरेंस नहीं है, वो आम तौर पे कहीं पे किसी को नज़र नहीं आ रहे हैं। अब जबकि राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अमानत के ख़िलाफ़ ये नोटिस जारी की है, उन्हें 20 अप्रैल को पेश होने को कहा है, तो देखना यह है कि 20 अप्रैल को अमानत राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं होते हैं। ख़ास बात मैं आपको ये बता दूं, भले ही लोग कहते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में बहुत सारे घपले हुए, घोटाले हुए, लेकिन ये एक हकीकत है कि जब दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमातुल्लाह खान बने तो उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड की दौलत में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। जो दुकानदार बहुत कम पैसे किराया देते थे, उससे अमानत ने बहुत ज़्यादा किराया लेना शुरू कर दिया। उसके अलावा बहुत सारे इमाम हैं, उनको इन्होंने सैलरी दी, बल्कि अच्छी सैलरी दी। ये अलग बात है, कभी कभी सैलरी उनको वक्त पे नहीं मिली, कई महीने सैलरी नहीं मिली, वो एक अलग मामला है, लेकिन अमातुल्लाह खान ने इमामों को सैलरी दी, एक अहम बात है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के पैसों से उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद भी की। वैसे उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का पैसा जहाँ इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। मान लीजिए उन्होंने किसी को स्कॉलरशिप दे दी, या किसी को कोई अगर मर गया उसको उन्होंने 1 करोड़ रुपये दे दिए, या 10 लाख दे दिए, या 20 लाख दे दिए, तो दिल्ली वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसके हिसाब से ये वाला पैसा वहाँ नहीं दिया जाना चाहिए था जहाँ अमातुल्लाह खान ने दे दिया। फिलहाल मैं आपको बता दूं, दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितता हुई है या नहीं हुई है, घोटाले हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसकी जांच बाकी है, लेकिन जांच यही चल रही है। इसी जांच के घेरे में अमातुल्लाह खान है, इसी के लिए उन्हें ईडी बार बार बुला रही है। ईडी ने उनके घर पर रेड किया, उनकी वाइफ के घर पर रेड किया, उनके जो दूसरे साथी हैं उनके घर पर रेड किया, और इसी मामले में उनके 4 साथी अभी जेल में भी हैं। जी आप सब लोगों को मालूम है, जब ईडी ने ओखला के कई जगहों पर रेड डाली थी, बहुत सारे लोग जो अमातुल्लाह खान के जानने वाले थे उनके घर भी रेड हुई थी। ईडी ने तब कहा था कि उसे बहुत चीज़ें मिली हैं, लेकिन अमातुल्लाह खान ने खुद मीडिया के सामने आकर कहा था कि ईडी ने हमसे जो भी सवाल किए हमने उसके जवाब दिए, और हमारे यहाँ से उनको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली है जिसको मशकूक कहा जाए। वैसे अमातुल्लाह खान के जो 4 साथी हैं, कौसर इमाम सिद्दीकी, जावेद इमाम सिद्दीकी, जीशान हैदर और दाऊद नासिर, वो अब तक जेल में है। हो सकता है ईडी को बयान देने के दौरान बार बार उन्होंने अमातुल्लाह खान का नाम लिया होगा, इसलिए अमातुल्लाह खान से भी पूछताछ होनी है। अब देखना यह है कि आने वाली 20 अप्रैल को क्या होता है। फिलहाल अमातुल्लाह खान की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अमातुल्लाह खान ने अग्रिम ज़मानत के लिए जो याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की थी वो भी पहले खारिज हो चुकी थी।